नमस्ते दोस्तों, लिगेसी लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 2 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लेखन और नगरीय जीवन। यह अध्याय मेसोपोटामिया के बारे में है, जिसे विश्व की पहली सभ्यताओं में से एक माना जाता है। मेसोपोटामिया ने विश्व को दो महत्वपूर्ण चीजें दी, लेखन और नगरीय जीवन। लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जल्दी से खंड 1 का पुनरावलोकन करें, ताकि हम इस नए अध्याय में मजबूत आधार के साथ आगे बढ़ सकें। खंड 1 में हमने सीखा कि मानव विकास लगभग 6 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में शुरू हुआ। मनुष्यों ने जीवित रहने के लिए पत्थर के औजार विकसित किए, शिकार संग्रह जीवन शैली से कृषि की ओर बढ़े और धीरे धीरे समाज बनाए। पहली बस्तियां और कृषि का विकास लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुआ, जिसे हम नवपाषाण क्रांति भी कहते हैं। हालांकि नगरीकरण यानी शहरों का विकास सबसे पहले मेसोपोटामिया में देखा गया। अब हम इस सभ्यता के विकास को विस्तार से समझेंगे। लेखन और नगरीय जीवन शुरू। मेसोपोटामिया और इसका भूगोल। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। यह क्षेत्र टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच था, जो आज इराक में है। इस क्षेत्र को उपजाऊ अर्धचंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की भूमि बहुत उपजाऊ थी और खेती के लिए आदर्श थी। मेसोपोटामिया में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। पहला, उत्तरी मेसोपोटामिया। यह एक पहाड़ी और उपजाऊ क्षेत्र था, जहाँ पत्थर और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध थे। दूसरा, दक्षिणी मेसोपोटामिया। यह एक सपाट और शुष्क क्षेत्र था, लेकिन टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के आसपास की बाढ़ वाली भूमि ने सिंचाई के माध्यम से कृषि को संभव बनाया। सिंचाई का अर्थ है नहरों या खाइयों के माध्यम से खेतों तक पानी लाना। ये भौगोलिक कारक वे कारण थे जिनके चलते मेसोपोटामिया में पहली उन्नत सभ्यताएं बनी। नगरीकरण का महत्व। मेसोपोटामिया के विकास का प्रमुख बिंदु था नगरीकरण यानी नगरीय जीवन का विकास। मेसोपोटामिया में सबसे पहले शहर विकसित हुए, जहां लोग विभिन्न कार्यों के लिए एकत्र हुए। शहर बनाने का मुख्य कारण था कि लोग एक केंद्रीकृत स्थान पर एकत्र हो सकें, जहां व्यापार, शिल्प निर्माण और शासन आसान हो। नगरीकरण ने समाज में नई भूमिकाओं का विकास किया। अब हर कोई केवल किसान नहीं था। कुछ लोग शिल्पकार, व्यापारी, पुरोहित और सैनिक बन गए। शहरों में एक केंद्रीकृत शासन तंत्र विकसित हुआ, जहां राजा और मंदिर बहुत शक्तिशाली थे। शहरों में सामान का आवागमन। मेसोपोटामिया के शहर व्यापार और वाणिज्य के केंद्र भी थे। कई सामान शहरों में लाए जाते थे। उदाहरण के लिए, अनाज गांवों से अनाज शहरों में लाया जाता था और मंदिरों के नियंत्रण में भंडारित किया जाता था। धातु और लकड़ी, ये आवश्यक कच्चे माल थे जो शहरों में आयात किए जाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में प्राकृतिक संसाधन कम थे। धातुओं का उपयोग शिल्प और औजारों के लिए होता था, जबकि लकड़ी का उपयोग निर्माण के लिए होता था। सामान का आवागमन न केवल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि समाज के संगठन के लिए भी। व्यापार ने शहरों को समृद्ध बनाया और ये शहर पूरे क्षेत्र के लिए व्यापारिक केंद्र बन गए। लेखन का विकास। लेखन का विकास मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे जैसे शहरों में व्यापार और प्रशासनिक कार्य बढ़े, लोगों को रिकॉर्ड रखने के लिए एक तंत्र की जरूरत महसूस हुई। लेखन का सबसे प्रारंभिक रूप था चित्रलिपि। चित्रलिपि वे चित्र या प्रतीक थे जो वस्तुओं या कार्यों को दर्शाते थे। धीरे धीरे यह तंत्र और उन्नत हुआ और एक संगठित लेखन तंत्र में बदल गया, जिसे हम कीललिपि कहते हैं। लेखन तंत्र कीलल इपिन। कीललिपि मेसोपोटामिया का लेखन तंत्र था, जिसमें लोग एक नुकीली छड़ी जो लकड़ी या नरकट से बनी होती थी का उपयोग करके मिट्टी की गोलियों पर निशान बनाते थे। ये निशान कील के आकार के थे और इसलिए इस लिपि को कीललिपि कहा जाता है, जिसका अर्थ है कील के आकार। कीललिपि केवल वस्तुओं को ही नहीं दर्शाती थी, बल्कि लोगों को विचारों और संख्याओं को व्यक्त करने में भी मदद करती थी। शुरू में इसका उपयोग केवल लेखांकन के लिए होता था, जहां लोग व्यापार और अनाज उत्पादन के रिकॉर्ड लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों और कानूनी दस्तावेजों को लिखने के लिए भी होने लगा। साक्षरता। शुरुआत में साक्षरता बहुत सीमित थी। केवल पुरोहित, लेखक और कुछ कुलीन वर्ग ही लिखना जानते थे। यह एक विशेष कौशल था। साक्षरता व्यापार और प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए स्कूल विकसित किए गए, जहां छात्रों को पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। मेसोपोटामिया के स्कूलों को एदुब्बा कहा जाता था और यहाँ छात्रों को लेखन, नियम, संख्याएं और कानून सिखाए जाते थे। साक्षरता उन लोगों के लिए प्रगति का साधन बन गई जो इसे सीखते थे। लेखन के उपयोग। लेखन के कई उपयोग थे। शुरू में इसका उपयोग केवल आर्थिक और व्यापारिक रिकॉर्ड के लिए होता था, लेकिन समय के साथ इसका उपयोग कानूनी तंत्र, कानून और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी होने लगा। मेसोपोटामिया के राजा
अपनी उपलब्धियों को मिट्टी की गोलियों पर दर्ज करते थे ताकि उनके शासन को दस्तावेजित किया जा सके। इस लेखन तंत्र का उपयोग धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए भी होता था, जो मंदिरों में पुरोहितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दक्षिणी मेसोपोटामिया में नगरीकरण, मंदिर और राजा। दक्षिणी मेसोपोटामिया बहुत उपजाऊ था और यहाँ नगरीकरण बहुत तेजी से हुआ। शहरों का केंद्रीय बिंदु हमेशा मंदिर होते थे, जो न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी थे। मंदिरों को जिगुराट कहा जाता था। जिगुराट बड़े सीढ़ीदार पिरामिड संरचनाएं थीं, जहां पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और वे शहर की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करते। मेसोपोटामिया के शहरों में राजा और मंदिर बहुत शक्तिशाली थे। राजा शहर के शासन और सेना के प्रमुख होते थे। राजा और पुरोहितों के बीच महत्वपूर्ण सहयोग था। राजा प्रशासनिक मामलों को संभालते थे और पुरोहित मंदिरों में धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करते थे। शहर में जीवन। मेसोपोटामिया के शहरों में जीवन बहुत संरचित और संगठित था। शहर में सार्वजनिक जीवन बहुत जीवंत था। वहाँ मंदिर, बाजार और बड़े सार्वजनिक भवन थे। शहरों में लोग विभिन्न व्यवसायों में बंटे हुए थे। कुछ लोग किसान, कुम्हार, बुनकर थे, जबकि अन्य व्यापारी या प्रशासक थे। मेसोपोटामिया समाज में सामाजिक रंग भेद भी था। राजा और पुरोहित सबसे ऊपर थे, जबकि निम्न वर्ग जैसे किसान और शिल्पकार नीचे थे। समाज का प्रत्येक वर्ग अपनी भूमिका निभाता था और समाज बहुत संरचित और कार्यात्मक था। पशुचारण क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। मारी एक पशुचारण क्षेत्र में स्थित व्यापारिक नगर था। पशुचारण क्षेत्र वे क्षेत्र थे जहां कृषि संभव नहीं थी, लेकिन व्यापार सक्रिय था। मारी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां सामान के आदान प्रदान के लिए आते थे। यह नगर मेसोपोटामिया के शहरों और पशुचारण क्षेत्रों के बीच एक कड़ी का काम करता था। मारी में राजा जिम्रिलिन का स्थान। राजा जिम्रिलिन ने 1810 से 1760 ईसा पूर्व तक शासन किया और उन्होंने मारी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। राजा जिम्रिलिन ने मारी को एक मजबूत व्यापारिक केंद्र बनाया। उनके महल में कई व्यापारिक गतिविधियां होती थीं और मारी की अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध हो गई। उन्होंने अपने महल को प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया और उनके शासनकाल में मारी एक बहुत समृद्ध व्यापारिक नगर था। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहर। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों की केंद्रीय भूमिका थी। शहरों के धार्मिक महत्व के साथ साथ उनका आर्थिक और राजनीतिक महत्व भी था। व्यापार और धार्मिक गतिविधियां शहरों के भीतर होती थीं। जिगुराट बाजार और सार्वजनिक भवन उनकी संस्कृति का मुख्य हिस्सा थे। लेखन की विरासत। मेसोपोटामिया के लेखन तंत्र ने विश्व को एक क्रांतिकारी साधन दिया। यह पहली सभ्यता थी जिसने लेखन विकसित किया। इस तंत्र ने पूरी सभ्यता को शासित करने में मदद की और कानूनी और धार्मिक ग्रंथों को संरक्षित किया। आज भी हम मेसोपोटामिया के लेखन को एक विरासत के रूप में देखते हैं, क्योंकि आधुनिक लेखन तंत्र इस प्राचीन तंत्र से विकसित हुए हैं। प्रारंभिक पुस्तकालय और पुरातत्वविद। मेसोपोटामिया वासियों ने पुस्तकालय भी विकसित किए, जहां उन्होंने अपने रिकॉर्ड संरक्षित किए। इन पुस्तकालयों में उस समय के धार्मिक ग्रंथ, कानूनी दस्तावेज और प्रशासनिक रिकॉर्ड संरक्षित थे। आधुनिक पुरातत्वविदों ने उत्खनन के माध्यम से इस विरासत को खोजा और अध्ययन किया। इस सभ्यता के उत्खनन के माध्यम से पुरातत्वविदों ने बहुत कुछ सीखा। पुस्तकालयों और रिकॉर्ड ने प्राचीन सभ्यताओं को संरक्षित करने में मदद की। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने मेसोपोटामिया के भूगोल, लेखन तंत्र, नगरीकरण, व्यापार और राजत्व के बारे में विस्तार से सीखा। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी और इसने विश्व को लेखन और नगरीकरण का उपहार दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो सहायक लगा तो कृपया लाइक करें, टिप्पणी करें और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल लीगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो न चूकें। हम अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।